अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन या घंटी का बटन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज की जो ख़बरें हैं वो काफ़ी दिलचस्प हैं। एक तो दिलचस्प है और दूसरी थोड़ी सी तशवीशनाक है। सबसे पहले तो मैं आपको दिलचस्प खबर के हवाले से आपको बताना चाहूँगा, वो ये है कि अब दुबई में ड्रोन जो है उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए डिलीवरी बॉयज़ का काम लिया जाएगा। यानी अब आपके घरों में आप कोई सौदा सर्फ सामान वगैरह खाने पीने की अशिया मंगवाएंगे तो ड्रोन आपके घर आकर उसको डिलीवर करेगा। इसके क्या फ़वाइद और नुकसानात हैं और इस हवाले से एक आलमी रिकॉर्ड भी बना दिया गया है, उस पर भी बात होगी। लेकिन उससे पहले एक थोड़ी सी तशवीशनाक खबर है, वो ये कि यूएई में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद में दिन ब दिन अब एक मरतबा फिर इजाफ़ा देखने में आ रहा है। गुज़श्ता रोज़ केसेस की तादाद जो थी यानी गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 234 कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट हुए हैं और बताया ये गया है कि गुज़श्ता एक हफ़्ते के दौरान रिपोर्ट होने वाले केसेस में 200% इजाफ़ा देखने में आया है। इस खदशे का इज़हार तो मैं अपनी मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में करता रहा हूँ और साथ ही साथ जो एक तशवीशनाक खबर है वो ये कि भारत में यानी इंडिया में अब तक ओमिक्रॉन नामी जो वायरस है उसके 101 केसेस डिटेक्ट हुए हैं और 11 रियासतों में अब ये वबा पाई जाती है। मेरा ख़्याल है सबसे ज़्यादा मुंबई में इसके केसेस या महाराष्ट्र में इसके केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि जिस तरह ये वबा अपने पंजे गाड़ रही है या ये जो नया वेरिएंट है जिस तेज़ी से फैल रहा है, मज़ीद ममालिक में ये तेज़ी से फैलेगा और ज़ाहिर है यूएई भी इसी दुनिया का हिस्सा है। बहरहाल अल्लाह से खैर की तवक्को रखनी चाहिए, खैर मांगनी चाहिए। अब आते हैं जनाब अपने असल मौजू की जानब। असल मौजू क्या है? वो ये है कि अब दुबई में अनकरीब जो ड्रोन्स हैं वो फ़ज़ा में उड़ते हुए आएंगे और एक डिलीवरी बॉय का काम करते हुए आपके घर की दहलीज़ पर वो सामान पहुंचा देंगे जो आप घर से बैठे हुए ऑर्डर करेंगे। आजकल भी डिलीवरी का सिस्टम तो जारी है और आप कोई खाने पीने की चीज़ मंगवाएं, ज़ोमैटो से मंगवाएं। पाकिस्तान में जिस तरह फूड पैंडा है, यूएई में ज़ोमैटो है और भी हैं। लेकिन जब आप ऑर्डर करते हैं तो ज़ाहिर है एक डिलीवरी बॉय राइडर बाइक पर सवार नौजवान लड़का या शख्स आपके घर में वो चीज़ ला कर देता है। लेकिन अनकरीब अब ये काम जो है वो ड्रोन करेंगे। अब इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा इसका ये है कि अब आपको ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। मतलब मिसाल के तौर पर आप किसी चीज़ का ऑर्डर करते हैं तो वो चीज़ पहले की निस्बत जल्दी आप तक पहुंच जाएगी। उसकी वजह यह है कि जो बाइकर्स थे, राइडर्स थे, डिलीवरी बॉयज़ थे, ज़ाहिर है वो सड़क के ज़रिए आते हैं। सड़क पे कभी ट्रैफिक जैम हो सकती है, कभी इशारा बंद मिल सकता है, जो भी मामलात हैं। लेकिन ड्रोन जो है इसके लिए ना तो सड़क की ज़रूरत है ना इसको बंद इशारे की ज़रूरत है। वो एक फ़ज़ा में जाएगा और आपके घर ये चीज़ पहुंचा देगा। लेकिन इसका नुकसान क्या है? अल्टीमेटली इसका नुकसान आपको और मुझे है, यानी लोगों को, इंसानों को। वो इसलिए कि अब डिलीवरी करने वाले जो लोग हैं, डिलीवरी बॉयज़ जो जिन्हें हम कहते हैं, उसकी जगह ड्रोन ले लेंगे। अब वो काम जो एक इंसान कर रहा था उसकी जगह अब मशीन आ जाएगी। जब मशीन आ जाएगी तो वो एक इंसान बेरोज़गार हो जाएगा। और ये सिर्फ वो एक इंसान बेरोज़गार नहीं होगा। अब देखिए, अगर वो मोटरसाइकिल ख़रीदता है तो मोटरसाइकिल जहाँ से ख़रीदता है उस कंपनी का भला, मोटरसाइकिल की मेंटेनेंस करवाता है तो वो स्पेयर पार्ट्स वालों का भला, ये उनको फ़ायदा। मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाता है तो पेट्रोल पंप वालों को इससे फ़ायदा होता है। टायर लगवाता है तो टायर वालों को फ़ायदा होता है। और अब ये सब कुछ नहीं होगा। यानी एक शख्स के साथ आप अंदाज़ा कीजिए कितनी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। अब
بتایا یہ گیا ہے کہ برق ای وی نامی ایک کمپنی ہے جس نے یہ سارا کچھ ڈیولپ کیا ہے، اور اس نے ایک عالمی ریکارڈ قائم کیا ہے، یعنی اس کمپنی کا نام اب گینیز بک میں آ چکا ہے، گینیز بک آف ریکارڈز جسے ہم کہتے ہیں۔ وہ کیسے کہ اس سے پہلے سب سے طویل فلائٹ تھی ڈرون کی، وہ کچھ 13.5 کلومیٹر تھی۔ اب انہوں نے جو فلائٹ یعنی ڈیلیوری ڈرون کی جو فلائٹ اڑائی ہے وہ ہے 18 کلومیٹر، یعنی 18 کلومیٹر تک ڈرون گیا ہے، اس نے ڈیلیوری کیا اور واپس آیا۔ اب یہ صرف ڈیلیوری کے لیے استعمال نہیں ہوں گے کہ جی گھروں میں چیز، اب کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ میڈیکل ایمرجنسی کے طور پر بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو کوئی ایسی چیز چاہیے ہنگامی طور پر، کوئی دوائی انجیکشن، یہ آپ کو وہ پہنچائے گا۔ اس کے علاوہ یہ سیکیورٹی یعنی پولیسنگ میں مددگار ثابت ہوگا۔ اس کی تفصیلات تو نہیں بتائی گئیں، لیکن جو کچھ میں سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ پولیس کی مدد کرے گا۔ مثال کے طور پر ڈرون اڑا کے یہ کسی بھی شخص کی نگرانی کر سکتے ہیں، وہ تو آلریڈی ہو رہی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ بات آپ کے نوٹس میں لانا اس لیے ضروری سمجھا کہ آپ دیکھیں کہ دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے، اور کووڈ نے دنیا کو یکسر تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔